राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। अरे ओ सामा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? माँ, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। मध्य प्रदेश को विकास की राह पर और तेज गति से ले जाने की कवायदों के बीच अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार के मंत्री जमीनी स्तर पर काम में जुट गए हैं। आज देर शाम दमोह के कलेक्टर कार्यालय में प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने सरकारी विभागों के कामों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल और पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्रियों ने एक विभाग की समीक्षा के साथ सरकारी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचाने का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में मोदी की गारंटी का परिणाम है कि हर वर्ग को सरकार की स्कीम का लाभ मिल रहा है। पारदर्शिता बनी रहे, इसके उपाय भी कारगर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि समीक्षा के साथ अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं जनता की भागीदारी भी विकास में सुनिश्चित की जा रही है। गांधी से लेकर जितने भी हमारे भारतीय मनीषी हुए हैं, उन सब ने माना कि ग्रामीण विकास अगर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक है तो समाज और देश मजबूत होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्यशैली का अंतर है, यदि हम चीज़ों को आनलाइन लेकर आए और आधार के साथ जोड़ते हैं तो बीच में जो सारे भ्रम या जिसको पहले हम बिचौलिए कहते थे, उनकी समाप्ति हो सकती है और वो आज दिख भी रहा है। लेकिन जब हम विकसित भारत और संकल्प यात्रा को देखते हैं तो ये कार्य प्रणाली की पारदर्शिता का चरम है कि हमारे विवेक के कारण, हमारे दुराग्रह के कारण, दोनों बातें कह रहा हूँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि गलती कर देता है तो ज़रूरतमंद को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने इस बात की ही गारंटी दी है कि यदि कोई ज़रूरतमंद है तो वो सुविधा से वंचित नहीं हो सकता। अगर कोई है तो उसे इस यात्रा में ढूंढिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे 100% परिणाम तक पहुँचाएँ। और आज मैं बरी गया था और बटियागढ़ विधानसभा का बटियागढ़ ब्लॉक का वो आखिरी कार्यक्रम था, लेकिन एक मामूली गलती है, लेकिन गलती मिली वहाँ कि वहाँ पर मृदा परीक्षण प्रारंभ नहीं हो सका, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी कब से इस बात को जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप मैदान पर जाते हैं तो आपको कमियाँ दिखती हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। और इस यात्रा का मतलब भी यही है कि हम कमियाँ दिखें तो उन्हें दूर करके सैचुरेशन तक जाएँ। तो मेरा विश्वास है कि आज की जो समीक्षा बैठक है, मैंने अपने सभी उन अनुभवी अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। यदि हम पंचायती राज के लिए कोई बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं या कोई चीज़ें हैं जो हमारी गति में कम करने का काम करती है, अवरोध पैदा करती है, तो उन्हें दूर करना है। वही बात जो माननीय मंत्री जी ने कही, चूँकि हम लोग कुछ दिनों से अभी हुए हैं, मंत्री बने, सरकार बने,
तो अभी शुरुआत में हम लोगों ने सब जगह जाके जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं जो पिछले काम हुए की समीक्षा करना और जो उसमें सुधार हो सकते हैं, बड़े खुले मन से सबके उस प्रस्ताव मांगे हैं कि आप सजेशन दीजिए इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अधिकारियों ने बड़ा खुल के उस बात को रखा है। कुछ ये भी कहा है कि लिखित रूप से आप अपने जो भी सुझाव हैं कलेक्टर साहब से भी कहा है और अधिकारी कि आप दीजिए, उनमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि समय समय पर हम लोग के भोपाल में मंत्रालय में बैठक होती है, उसमें जो समस्याएं आती हैं या जो हमको लगता है कि नीचे से ठीक होना चाहिए उसको ठीक करने का प्रयास करते भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और उसको बदलाव लाने का काम करते हैं। आम जनता की सुझाव भी इसमें रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी जो संकल्प यात्रा चल रही उसी का एक रूप है कि जो कमी रह गई है वहाँ पर निश्चित रूप से उनको आमंत्रित भी किया जाता है और कहा भी जाता है कि आप अगर पात्र हैं और आपके अगर छूट गए हैं तो आप आवेदन दीजिए, बताइए, आपको उसमें जोड़ा जाएगा। आपकी विधानसभा का एक मामला जो अभी मंत्री जी ने उठाया कि बड़ी कनौरा में सॉइल टेस्टिंग वाला, सॉइल टेस्टिंग। ये देखिए सॉइल टेस्टिंग का ऐसा है कि ये बात सही है कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन अभी पूरे तरीके से 100% किसानों को नहीं लिएगा। उसमें सैंपलिंग बेसिस पे गांव-गांव में जाके उसको किया गया है, क्योंकि एक किसान को एक जगह नहीं करते, एक रकबा कुछ एकड़ का, उस रकबे की सैंपलिंग करते हैं, इसलिए वो हर किसान का नहीं हो पाता। और वो उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो सभी वो क्लस्टर कवर हो जाएंगे उसमें। वैसे वो पशुपालन मंत्री हैं और शहर में आवारा मवेशियों की बहुत कई हादसे हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इस पर अब बहुत जल्दी काम हो रहा है। हम लोग ज़मीन देख रहे हैं और ज़मीन देख करके उनको डिप्लॉय करेंगे, वहाँ डेयरियाँ वहाँ भेजेंगे और उनको डेवलप करके और डेयरियाँ देंगे, मतलब डेयरी बना करके देंगे। जैसे किसी के 10 जानवर हैं तो उसको हो सकता है 8000 फुट जगह 10, जिस हिसाब से उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको ज़मीन आवंटित कराई जाएगी और उसको डेवलप करके उनको देंगे। ये बात सही है। मैंने एक फ़ोटो, मेरे पास पता नहीं कोई आदमी है जो रोज़ फ़ोटो डालता है, और एक भास्कर में एक कॉलम बन गया भैंसों का या गायों का, और वो कटिंग मेरे पास पहुंचती है। संजय ने बनाया है वो कॉलम, जिसने ही बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कटिंग आती है। निश्चित रूप से इसको गंभीरता से माननीय मलैया जी ने भी अभी मुझसे कहा भी था, हमारी एक बैठक थी उसमें आए थे, उन्होंने ये सब किया था। बहुत जल्दी ज़मीन हम लोग उसको देख के वो कर रहे हैं उसको। विशेष एक और खबर से सामने आती है कि चरनोई की भूमि पर बहुत जबरदस्त कब्जा है। हमारा पशु जब वहाँ विचरण करते थे, अब वो जमीन कब्जे में है, क्या करेंगे? सही बात, ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, और उसको हम लोगों ने कहा है कि इसको बहुत जल्दी खाली कराया जाए, क्योंकि चरनोई भूमि 2% से कम नहीं होना चाहिए। ज़मीनें हैं 2%, लेकिन वो जैसा आपका कहना है वैसी बहुत सारी जगह ऐसा है, तो उसको कोशिश करके खाली कराएंगे उनको। कांग्रेस नेता हैं धर्मेंद्र कटारे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर का मंदिर ठुकरा रहे हैं। हो सकता बुद्धि पलट गई हो और याद आ गए हो राम उनको, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो कहा हुआ है कि राम काल्पनिक हैं, एफिडेविट दिया हुआ है। हो सकता उनको याद आ गई, बुद्धि पलट गई हो, तो ये बात करके और भाजपा मतलब कांग्रेस छोड़ दी उनने। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।